बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, the sum of two polynomial is x square plus 2x minus y square. If one polynomial is x square minus 2xy plus 3, then find the other polynomial. तो उसने कहा है दो पोलिनोमियल का जो सम है उनको प्लस करने से ये आंसर आता है। अगर उनमें से एक पोलिनोमियल ये हो तो दूसरा पोलिनोमियल कौन सा होगा। ठीक है, कि जिन दो को प्लस करने से ये आंसर आ जाए। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास दोनों का सम है उसमें से इस एक वाले पोलिनोमियल को सबट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, तो हमें अदर पोलिनोमियल मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो दोनों का सम है पोलिनोमियल पहले उसको लिखेंगे ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई स्क्वायर, और इसके नीचे हम लिखेंगे जो वन पोलिनोमियल है और वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक्स स्क्वायर के नीचे आ गई। ठीक है, उसके बाद है -2xy, तो हमारे पास ऊपर xy वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो इसको हम साइड पे करके लिखेंगे -2xy। ठीक है, उसके बाद है +3, तो यहाँ ऊपर भी कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है, तो +3 को भी फिर साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने सेपरेट करना है, तो आपने याद रखना है जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं। इसका साइन प्लस है तो चेंज होके माइनस हो गया, इसका माइनस है चेंज होके प्लस हो गया, इसका प्लस है चेंज होके माइनस। ये देखें, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 1 - 1 0 हो जाता है। ठीक है, इसके साथ प्लस का साइन है, 1 है यहाँ पे और -1 है, तो 1 - 1 0, ये खत्म हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x, इसको ड्रॉप कर लिया, फिर -y स्क्वायर, इसको हमने ड्रॉप कर लिया, फिर उसके बाद ये बाकी रह गया +2xy, ये लिख लिया, और उसके बाद लास्ट पे -3 रह गया, ये लिख लिया। तो इस तरह से ये वाला पोलिनोमियल और ये वाला पोलिनोमियल, ठीक है, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये आंसर आ जाता है। तो ये हमारे पास अदर पोलिनोमियल जो है वो ये आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, सब्ट्रैक्ट 4x + 6 - 2x स्क्वायर from the sum of x cube plus x square minus 2x and 2x cube plus 3x minus 7। तो वो कह रहा है इन दोनों का सम निकालें। ठीक है, और सम निकाल के जो आंसर आता है इस वैल्यू को उसमें से सेपरेट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर इस टर्म को उनके सम से माइनस करेंगे। तो इन दोनों का सम निकालने के लिए इस वैल्यू को पहले वाली को ऊपर लिख लेंगे एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स स्क्वायर -2x, और इस वाली को इसके नीचे लिखेंगे, एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे एक्स क्यूब वाली आ गई, फिर +3x, तो x वाली के नीचे x वाली को लिखेंगे, +3x x वाली के नीचे आ जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म जो है ये सेपरेट इधर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1x क्यूब और 2x क्यूब कितने हो जाएंगे, 1 और 2 3x क्यूब। उसके बाद ये x स्क्वायर अकेला, ये इसको ड्रॉप कर लेंगे। ये देखिए माइनस का 2x है और ये प्लस का 3x है। अब यहाँ पे याद रहे कि हम सम निकालने हैं, तो सम निकालते हुए साइन चेंज नहीं होते, जो से साइन हो टर्म्स के वैसे ही रहते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं फिर नीचे वाली टर्म के साइन चेंज करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए -2 + 3 है, तो एक का साइन प्लस का है, एक का साइन माइनस का है। +3 -2, तो 3 से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा। ऑपोजिट साइन हो तो आपने याद रखना है माइनस करते हैं, 3 से 2 निकाला 1 आ गया, और बड़ी वैल्यू जो है वो 3 की उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ +1 आएगा। तो 1 चूँकि साथ नहीं लिखा जाएगा, 1 कोएफिशिएंट होता ही है। ठीक है, जिसके साथ कुछ ना हो तो सिर्फ x आ जाएगा, आगे आ गया -7। तो इन दोनों का सम हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इस वैल्यू को सेपरेट करना है इनके सम में से, तो हम इस वैल्यू को लिखेंगे 3x क्यूब। ठीक है, ये जो हमारे पास सम आया हुआ है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x -7। ठीक है, और इसमें से हमने इस टर्म को सेपरेट करना है, उसको नीचे लिखेंगे। देखिए पहले है 4x है, तो इसको x वाली के नीचे हमने लिख लिया, ये प्लस का 4x है। ठीक है, इसका साइन यहाँ शो नहीं हो रहा, तो प्लस का है। फिर है +6 है, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म आ गई +6। ठीक है, 7 के नीचे ये कांस्टेंट टर्म, फिर है -2x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा -2x स्क्वायर। इस तरह हमने जो सी टर्म जो से वेरिएबल के साथ थी उसको उसके नीचे तरतीब से लिख लिया। ठीक है, अब चूंकि हमने सेपरेट करना है तो इसलिए नीचे वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया। ये 3x क्यूब वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये अकेला ही है।
अब ये देखिए ये भी +1 एक्स स्क्वायर है, ये +2 एक्स स्क्वायर है, दोनों प्लस की वैल्यूज हैं तो प्लस ही करेंगे, साइन भी प्लस का आएगा आंसर के साथ। 1 एक्स स्क्वायर और 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। 1 और 2 कितना हो गया 3 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये 1 है और ये -4 है, ठीक है, +1 और -4 ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे, 4 से 1 निकाला 3 आ गया, बड़ी वैल्यू 4 है उसके साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो यूं +1 एक्स और -4 एक्स कितना आ गया -3 एक्स है। अभी देखिए ये है -7, ये है -6 है, दोनों साइन माइनस के हैं तो दोनों साइन माइनस क्यों करते हैं, प्लस से साइन माइनस का लगाते हैं, 7 और 6 13 हो जाएंगे और साथ में आंसर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। इन दोनों का सम निकालना था और फिर सम से इसको सेपरेट करना था, तो इस तरह इन दोनों को सम से ये आया और इसको इसके से सेपरेट किया, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्व द फॉलोइंग। तो इसको हमने सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज ब्रैकेट्स में है, ठीक है, जिससे ये प्रूव हो रहा है कि इन ब्रैकेट्स का मतलब है मल्टीप्लाई, कि ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशंस के यहाँ पे दो मेथड दिए गए हैं, एक है हॉरिजॉन्टल मेथड जिसमें दोनों वैल्यूज को जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दूसरा है वर्टिकल मेथड जिसमें एक टर्म को ऊपर लिखा जाता है, दूसरी को नीचे और फिर मल्टीप्लाई करके सोल्व किया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेथड को यूज़ करेंगे जो कि कदरे आसान है। वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन x+3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x+9। तो देखें ये हमारे पास जो x है ये भी इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर ये सारी टर्म लिख लेंगे x² माइनस 3x+9, फिर उसके बाद ये +3 भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो +3 लगा के आगे ये सारी ब्रैकेट में जो वैल्यू है इसको लिखेंगे x² माइनस 3x+9 इस तरह से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, इस ये वैल्यू इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इसको इस x को भी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेना है और इस +3 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेना है। अब इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखें x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी बेस सेम हो, बेस दोनों की x है, बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो वैल्यूज, तो मल्टीप्लिकेशन होने से बेस सेम होने से जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो 1 और +2 कितना हो जाएगा 3, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इस x के ऊपर पावर शो नहीं ना हो रही तो इसकी पावर 1 है, तो जब ये 1 पावर इस x की 2 पावर से मल्टीप्लाई होगी तो बेस सेम होने की सूरत में पावर ऐड होके 3 हो जाएगी, तो यूं x को x² से मल्टीप्लाई करने से x की पावर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाई हो रहा है -3x से, तो ये माइनस आ गया और इसके साथ यहाँ 1 है तो 3 1 ज़ार 3 हो गया, x की 1 पावर है, इसकी 1 पावर x की 2 पावर हो जाएगी, ठीक है। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो 1 और 1 2 आ गया। अब x को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा इस तरह से, तो यूं इस x को इन तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इस +3 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को x² से मल्टीप्लाई किया सबसे पहले तो 3x² आ गया, फिर इस +3 को -3x से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस को पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है, साइन को साइंस की भी मल्टीप्लिकेशन होती है नंबर से पहले, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ गया। अब 3 को 3x से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ार 9 और साथ में ये x आ गया। अब ये +3 है, ये +9 है, तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया प्लस ही हो गया और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 3 9 ज़ार 27 हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इक्वल पावर्स रखती हैं वैल्यूज, ठीक है, सेम पावर्स रखती हैं, वो उसी के साथ ही प्लस माइनस हो सकती हैं। ये देखें ये x³ है और इसके अलावा कोई भी x³ की टर्म मौजूद नहीं है, तो x³ वैसे का वैसे ही आ गया। फिर ये -3x² है और ये है +3x², तो देखिए ये -3x² +3x² से कट हो जाएगा। जब भी सेम वैल्यू हो, ऑपोजिट साइन हो, तो वो कट हो जाता है, क्योंकि -3 + 3 का आंसर क्या आता है 0, ऑपोजिट साइन है 3 - 3 0, तो इसलिए ये सारा कट हो जाता है। उसके बाद देखिए x वाली, ये +9x है, ये -9x है, उसी तरह 9 - 9 0 हो जाएगा, ये भी कट हो गया और बाकी क्या रह गया +27। तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ये फाइनल आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे भी दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले ये जो 3x² है इसको हमें इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, उसके बाद -7x को भी और उसके बाद +5 को भी। तो सबसे पहली टर्म है 3x², ठीक है,
और मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज़ करेंगे और फिर आगे ये वाली सारी टर्म लिखेंगे जो कि है 4x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको लिख लिया। अब इस -7x को भी इस साइड टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक हो गया, तो -7x को भी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद है +5, तो इस +5 को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे 4x² माइनस 2x प्लस 1। अब 1 बाय 1 सबको मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं। देखें यहाँ पे 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x² भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 ज़ा 12, और यहाँ देखें x² है, इधर भी x² है। मैंने बताया जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो बेस सेम हो, दोनों की बेस सेम है, x है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 पावर इसकी 2 पावर इसकी 4 हो गई। उसके बाद 3x² को -2x से करेंगे तो ये माइनस आ गया सबसे पहले, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और x की पावर 2 x की पावर 1 है, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। और अब 3x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² 1 ज़ा 3x² ही आ जाएगा। अब हमारे पास है -7x है, तो -7x को हमने इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। अब हम -7x को 4x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके साथ यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 ज़ा 28, और x को x² से करेंगे तो 1 पावर इसकी और 2 इसकी ऐड होके 3 हो जाएगी। अब -7x को -2x से करेंगे तो जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो प्लस आ जाता है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 ज़ा 14, और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर इसकी ऐड होके 2 हो जाएगी। अब -7x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 7x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7x 1 ज़ा 7x आ गया। अब 5 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा जो है वो 20 हो जाएगा, और साथ में ये x² आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 को 2x से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10x, और फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद अब हमने देखना है कि सेम बेस वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। x4 वाली देखें, इन तमाम में से कोई और टर्म मौजूद नहीं है, तो 12x की पावर 4 ये वैसे का वैसे ही आ गया। तो x³ वाली एक हमारे पास ये वैल्यू है 6x³, उसके बाद है 28x³ और ये दो ही हैं, और ये देखिए ये दोनों माइनस में है, -6 और -28 है। ठीक है, जब दोनों साइन माइनस के होते हैं तो करते प्लस हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। 8 और 6 14, 4 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3, तो करते प्लस है, साइन माइनस का लगाते हैं, तो -6x³ -28x³ कितना हो जाएगा -34x³। तो x³ वाली हो गई। अब देखिए x² वाली टर्म्स कितनी है, एक ये है x² वाली, एक ये है और एक ये है, 3 टर्म है x² वाली। एक है +3, ठीक है, यहाँ पे साइंस बहुत अहमियत के हामिल हैं कि किस वैल्यू का साइन कौन सा है। फिर है +14 और उसके बाद है +20। ठीक है, तो देखें ये तीनों वैल्यूज़ ही प्लस में है तो इनको फिर प्लस ही करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और हमारे पास 23 हो गया, 20 और 23 और 14, 4 और 3 7 और 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 37। ठीक है, तो इस तरह से x² वाली तीनों टर्म्स को प्लस करके हमारे पास क्या आ गया 37, और साथ में आ गया x²। अब x4 भी हो गया, x³ वाली भी होगी। अब x वाली देखें, तो एक x वाली हमारे पास ये है -7 और एक x वाली ये है -10, तो दोनों साइन माइनस के हैं तो करते प्लस से और साइन माइनस का लगाते हैं, तो -7 और -10 -17 हो जाएंगे, और साथ में वेरिएबल आ गया x। ठीक हो गया, इस तरह हमने सबको सोल्व कर लिया। अब कांस्टेंट टर्म हमारे पास बाकी रह गई है, एक ही है कांस्टेंट और वो है 5, तो वो लास्ट पे आ जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। पहले हमने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉर्म में लिखा, फिर हर वैल्यू को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद जो सेम बेस वाली वैल्यूज़ थी उनको आपस में सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो उसी तरह हमने पहले इस a को इस साइड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, a मल्टीप्लाई हो रहा है a² + b² + c² -ab
माइनस बी सी और माइनस सी ए के साथ। फिर उसके बाद ये प्लस बी भी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस बी और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के साथ। उसके बाद प्लस ये जो सी है ये भी सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस सी मल्टीप्लाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक है, अब वन बाय वन इन सारी वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले ए को इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को ए स्केयर से करेंगे तो देखें ए की पावर 1 और ए की पावर 2, जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो बेस सेम हो तो पावर ऐड होके 1 और 2 कितनी होगी 3। उसके बाद ए को बी स्केयर से करेंगे तो ए और साथ में बी स्केयर आ जाएगा। यहाँ पावर ऐड नहीं होगी क्योंकि ए और बी दो अलग अलग वेरिएबल हैं। अब ए को सी स्केयर से करेंगे तो ए सी स्केयर आ जाएगा। अब ए को ए बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। ए को ए बी से करेंगे तो देखें ए और ए स्केयर और साथ में ये वाला बी आ गया। उसके बाद ए को बी सी से करेंगे तो ए बी सी आ जाएगा सिंपली। ठीक है, फिर ए को सी ए से करेंगे तो माइनस ए को ए से किया तो ए स्केयर हो गया और साथ में ये वाला सी आ गया। ठीक है, इसको हमने तरतीब से लिख लिया। आप सी को पहले ए स्केयर को भी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यूं ए को सी ए से मल्टीप्लाई करके ए स्केयर सी आ गया। उसके बाद ये प्लस बी को अब हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्लस बी को जब ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को पहले लिख लेते हैं, ए स्केयर बी आ गया। ठीक है, अब बी को बी स्केयर से करेंगे तो बी और बी की पावर 2 प्लस होके बी क्यूब हो गया। अब बी को सी स्केयर से करेंगे तो बी सी स्केयर हो गया। फिर बी को ए बी से करेंगे तो देखें ए प्लस माइनस ये माइनस आ गया और बी को जब ए बी से करेंगे तो ए आ गया और बी की पावर 1 और बी की पावर 1 बी की पावर 2 होगी। ठीक है, उसके बाद बी को बी सी से किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास जब हम बी को बी सी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया और बी बी स्केयर और साथ में सी आ जाएगा। अब बी को सी ए से करेंगे तो उसी तरह प्लस माइनस माइनस सी ए है और बी है तो मल्टीप्लाई होके ए बी सी आ गया। उसके बाद लास्ट वाली टर्म है सी। अब सी को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी को ए स्केयर से करेंगे तो ए स्केयर सी आ गया। ठीक है, तरतीब से लिख लेंगे अल्फ़ाबेट तरतीब से। ठीक है, ए पहले सी बाद में आता है उस तरतीब से। फिर सी को बी स्केयर से करेंगे तो प्लस बी स्केयर सी आ गया। उसके बाद सी को सी स्केयर से करेंगे तो सी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सी की पावर 1 सी की पावर 2 सी क्यूब हो गया। उसके बाद सी को ए बी से करेंगे तो माइनस ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी से मल्टीप्लाई करके ए बी सी आ गया। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया और सी को बी सी से करेंगे जब तो बस देखिए बी सी और सी स्केयर हो जाएगा और साथ में बी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला बी सी स्केयर। उसके बाद प्लस माइनस ये माइनस हो गया और सी को सी ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए पहले लिख लेते हैं और सी से मल्टीप्लाई करके सी का स्केयर हो गया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हमने इस ए को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, फिर बी को फिर सी को लिखने के बाद वन बाय वन सबको इन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आपस में कट होती हैं। देखिए ए क्यूब वाली कोई भी और टर्म मौजूद नहीं है तो ये वैसी की वैसी आ जाएगी ए क्यूब। उसके बाद देखिए ए बी स्केयर यानी बी के ऊपर स्केयर है और ए वैसे का वैसे ही है। ए बी स्केयर हमें ढूंढना है कि यहाँ पे कोई मौजूद है ए बी स्केयर। ठीक है, ए वैसे का वैसे ही और बी के ऊपर स्केयर। तो ये देखें ये हमारे पास सेकंड रो में है ए बी स्केयर और ये भी देखें ए बी स्केयर है और ये प्लस का है और ये माइनस का है ए बी स्केयर। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें ये प्लस का है ना ये माइनस का है और सेम टर्म्स है ए बी स्केयर। तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है तो ये खत्म। उसके बाद ए और सी स्केयर। ठीक है, ए और सी स्केयर ये देखें लास्ट पे है ए और सी स्केयर। ए सी स्केयर प्लस का है ए सी स्केयर माइनस का है तो ये दोनों भी कट हो जाएंगे। उसके बाद देखें ए स्केयर बी यानी ए के ऊपर स्केयर है और साथ में बी है। ये देखें सेकंड रो में ए के ऊपर स्केयर है और साथ में बी है, ए के ऊपर स्केयर है साथ में बी है, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये दोनों भी आपस में कट हो जाएंगे। उसके बाद ए बी सी जो है वो टर्म कट नहीं होगी। उसके बाद ए स्केयर सी
ए के ऊपर स्क्वायर है, साथ में सी है, ये देखें थर्ड रो में ए के ऊपर स्क्वायर साथ में सी, ये देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, ए स्क्वायर सी, ये भी कट हो गया। उसके बाद देखिए बी और सी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, बी और सी के ऊपर स्क्वायर है, ये देखिए लास्ट पे बी और सी के ऊपर स्क्वायर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये भी कट हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है बी स्क्वायर सी, ये देखिए ये भी है थर्ड रो में बी स्क्वायर सी, ये माइनस में है ये प्लस में, ऑपोजिट साइन है तो उसी तरह सेम वैल्यू हो ऑपोजिट साइन हो तो कट हो जाते हैं। तो ये देखें जो नोट से वैल्यू कट होती थी उनको हमने कट कर लिया, बाकी रह गया ए क्यूब, ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये रह गया बी क्यूब प्लस का, ये लिख लिया। उसके बाद ये रह गया सी क्यूब प्लस का, ये लिख लिया। उसके बाद देखें ये ए बी सी वाली एक टर्म है, फिर ए बी सी वाली एक टर्म है, फिर ए बी सी वाली एक टर्म है, तो देखिए तीन टर्म है ए बी सी वाली, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो देखें जब सारे साइन माइनस को तो करते प्लस हैं, आंसर के साथ साइन माइनस का लगाते हैं, तो इसके साथ भी यहाँ वन मौजूद है, इधर भी वन मौजूद है, इधर भी वन मौजूद है, वन और वन टू और वन थ्री, तो कितने ए बी सी हो गए -3ABC। तो इस तरह से, ठीक है। तो इस अंदाज से पहले हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, फिर वन बाय वन पहले ए को इन सब से मल्टीप्लाई, फिर बी को, फिर सी को। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनमें से ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ए बी सी वाली टर्म्स रह जाएंगी, बाकी सब आपस में जो ऑपोजिट साइंस रखती हैं सेम वैल्यूज हैं वो कट हो जाएंगी और ये फाइनल आंसर आ जाएगा।